हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। चलो तो आज शुरू करते हैं स्टडी विद वीना राणा के साथ जीवन परिचय। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीवन परिचय। फ्रेंड्स, ये मेरे अपने नोट्स है और ये नोट्स मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं चाहती तो बुक से भी आप सब को बता सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ अपने नोट्स जो मुझे लगता है कि पेपर में आ सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं वही नोट्स आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में अभी भर्तियों का पिटारा खुल रखा है। तो उसमें ये जो कवि है, जो स्थानीय कवि है उत्तराखंड की, उनसे हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे मंगलेश डबराल है, उत्तराखंड से है, तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। या तो पूछता है कि मंगलेश डबराल का गांव कहाँ है, स्थान कहाँ है, फिर उनकी रचनाएं पूछ लेता है। ठीक है। और इस बार मंगलेश डबराल जी है, तो उनका देखना 101% उनसे एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि मंगलेश डबराल जी का देहांत जो है वो अभी हुआ है, कोरोना के कारण उनका देहांत हो गया है। तो ये करंट अफेयर्स भी है। ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन बनना पक्का है। तो चलो पढ़ते हैं मंगलेश डबराल। तो मैंने इसमें जो मेन है वही लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, फालतू नहीं लिखा है मैंने। कभी क्या होता है कि बुक्स की भाषा क्या होती है कि मंगलेश डबराल जी का नाम, वो जन्म सन इतने को वहाँ हुआ, तो मैंने उस तरीके से नहीं लिखा है। मैंने जो पेपर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही पॉइंट उठाया है। ठीक है। चलो शुरू करते हैं मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय। तो इनका नाम मंगलेश डबराल सबको पता है, क्योंकि मंगलेश डबराल की जीवनी पढ़ रहे, तो मंगलेश डबराल। अब देखो, इनका जन्म सन 16 मई 1948 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। और स्थान है इनका टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के थे। मैंने बोला है ना कि स्थानीय कवि जो है, उत्तराखंड में जो ग्रुप सी के पेपर होते हैं उसमें स्थानीय कवि से रिलेटिव ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर है गांव है इनका टिहरी गढ़वाल में। अब पूछेगा कि कौन से स्थान पे हुआ, तो इनका है काफल पानी गांव। ये भी आपको याद रखना है कि काफल पानी, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर है इनकी शिक्षा कहाँ हुई, देहरादून में। ठीक है। अब देखो, जो सबसे मेन है, जिस वजह से मैंने ये मंगलेश डबराल का टॉपिक उठाया है, उनकी मृत्यु कब हुई उनकी, अभी रिसेंट हुई थी, अभी 9 दिसंबर 2020 को। 9 दिसंबर जो अभी पास आउट हुआ, तो 9 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु किस लिए हुई? कोरोना के कारण। इनको कोरोना हो गया था और जब इनकी मृत्यु हुई तो ये गाज़ियाबाद में थी। तो अगर इनका मृत्यु का स्थान पूछेगा तो ये गाज़ियाबाद में थे उस टाइम। ठीक है। तो हमने एक कवि को खो दिया है इस कोरोना काल में। तो इससे अब देखना है, इससे अब क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो इसकी मृत्यु की डेट पूछेगा, या स्थान पूछेगा, या इसकी कोई रचनाएं पूछेगा। ठीक है। चलो आते हैं इसके काव्य संग्रह पे। तो इसके काव्य संग्रह में है पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। और पहाड़ पर लालटेन के नाम से भी जानते हैं कि पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल जी की काव्य कृति है। ठीक है। दूसरा है घर का रास्ता। फिर है हम जो देखते हैं। अब फ्रेंड, ये हम जो देखते हैं इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला है। चलो उसकी बात तो बाद में करते हैं कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, लेकिन आपको याद रखना है हम जो देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन और हम जो देखते हैं, ये बहुत मेन है, तो इसको भी हमें याद रखना है। दूसरा है आवाज़ भी एक जगह है। ठीक है, ये भी याद रखना है। मैंने सब मेन ही उठाए, फालतू की रचनाएं मैंने कुछ नहीं उठाई। फिर है नए युग के शत्रु। नेक्स्ट है मुझे दिखा एक मनुष्य। नेक्स्ट कवि ने कहा। ठीक है, ये तो इनकी काव्य संग्रह हो गई। नेक्स्ट आते हैं गद्य संग्रह पे।
गद्य संग्रह में इनकी लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। ये लेखक की रोटी, इसको भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके पटकथा लेखन पर। तो पटकथा लेखन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पटकथा लेखन आखिर किसे कहते हैं। इसकी मीनिंग है किसी की जीवनी पर केंद्रित कहानी को लिखना। मतलब किसी की जीवनी हो, उसकी जीवनी को केंद्रित करना और उस पर एक कहानी लिखना, उस पर कहानी लिखना। ठीक है, और अब इन्होंने लिखी नागार्जुन। नागार्जुन आपको पता ही है, हिंदी में महान कवि हुए। तो उनकी जीवनी को केंद्रित करके इन्होंने पटकथा लिखी है नागार्जुन पे। फिर लिखी इन्होंने निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है महाश्वेता देवी। ठीक है, फिर यू और अनंत मूर्ति। नेक्स्ट है गुरुदयाल सिंह पर केंद्रित पटकथा। गुरुदयाल सिंह पर भी इन्होंने पटकथा लिखी है। चलो आते हैं यात्रा वृत्त। अब देखो यात्रा वृत्त में एक बार अयोवा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है कि एक बार अयोवा किसकी यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो ये भी आपने, बहुत ज़रूरी है कि ये याद रखना, ये पकड़ के रखना, आपने भूलना नहीं, एक बार अयोवा। अब आते हैं चलो लास्ट पुरस्कार इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो इन्हें मिला है ओम प्रकाश स्मृति सम्मान, ये मिला है इन्हें 1982 में। फिर नेक्स्ट आते हैं श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, ये मिला है इन्हें 1989 को। और लास्ट जो सबसे मेन है, जो सबसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, वो मिला इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये मिला इन्हें 2000 में। किसके लिए मिला? हम जो देखते हैं। तो इसमें हमने क्या याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का सन कौन सा है? 2000। ठीक है, और किस पे मिला? हम जो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मंगलेश डबराल की जीवन परिचय। अब देखो मैंने कुछ भी इसमें फालतू का नहीं लिखा है, क्योंकि अगर हम फालतू का लिखें तो हम क्या भ्रमित हो जाते हैं कि क्या याद करना, कैसे याद करना। तो हमें अगर वनडे पेपर की तैयारी करनी है तो हमें पॉइंट टू पॉइंट उठाना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट हमें याद करना पड़ेगा, ताकि हम भ्रमित ना हो। ठीक है, अब इसमें मेन मैंने बता दिया। यात्रा वृत्त पूछा जाता है। एक बार अयोवा किसकी यात्रा वृत्त है, क्या पता पूछ ले अभी, क्योंकि डबराल साहब अभी गुजरे हैं, तो हो सकता है यहीं से पूछ ले। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार का सन पूछ ले, किस पर मिला ये पूछ ले। ठीक हो, तो ये सब हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना। मैं अपने नोट्स यूँ ही आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।